नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ इतिहास, इंजीनियरिंग और ये ब्यूटीफुल नज़ारा का कॉम्बिनेशन है। जी, आज हम आपको पंचित डैम का भ्रमण कराने के लिए उपस्थित हैं। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा कि इसका उपस्थिति कहाँ है, ये आपको हम बताएं। तो जी, अगर आप जानते हैं झारखंड की राजधानी धनबाद से महज 54 किलोमीटर दूर यह उपस्थित है। अगर यह आप आसनसोल से ले तो आसनसोल से ये 20 किलोमीटर है और इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कुमाडुवी है, जो वहाँ से 9 किलोमीटर दूरी पड़ता है। जो हम लोग टोटो से भी आ सकते हैं। ऑटो कंटिन्यूसली इस रीजन में चलता है, वो आपको यहाँ पहुँचा देगा। तो हम जानेंगे कि ये अलग डैम मतलब कि और बाकी डैमों से अलग क्यों है। तो इसकी हिस्ट्री है कि जो मतलब कि जो हम लोग जानते हैं कि ये डैम है, ये डैम ऑफ कोर्स किसी रिवर पे बना हुआ है। तो ये रिवर है दामोदर वैली है, जिस पे ये डैम बना हुआ है। और इसका फाउंडेशन मतलब कि ये जब इसकी स्थापना हुई थी 1960 में स्थापना हुई थी। उस समय और 4 डैम की स्थापना हुई थी जो इसके आसपास हैं, और उसमें से ये एक है जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक संस्था है, वो 1959 में इसकी स्थापना करवाई थी। हम लोग को मालूम है कि ये एक मल्टीपर्पसनल डैम है, क्योंकि ऐसे रीजन में आप लोग ने ज्योग्राफी के थ्रू आया होगा तो आप लोग को मालूम होगा कि मल्टीपर्पसनल डैम क्या है। अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि मल्टीपर्पसनल डैम उसको कहते हैं जहाँ अगर वो डैम बहुत सारे काम करे, जैसे कि कोई स्पेसिफिक काम ना करे, मतलब कामों का मिलावट करे। तो ये डैम 4 चीज़ों के लिए ये बना हुआ है मेनली। तो इस पे आप देखेंगे कि इससे फ्लड कंट्रोल होता है। अगर ये रीजन देखिएगा, ये रीजन को सेफ गार्ड करता है, क्योंकि इधर ह्यूज पॉपुलेशन एरिया है। अगर पॉपुलेशन पे ये जो भी पानी दामोदर वैली से आ रहा है, अगर ये डायरेक्ट इधर फ्लो करेगा तो फिर यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बच सकता है। तो ये ज़मीन एक नदी का प्रकार हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आदमी यहाँ सेफ रहना पसंद नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बहुत सारा उधर देखिएगा गाछ के पीछे तो बहुत सारा घर बसा हुआ है। ये घर क्यों बसा हुआ है? क्योंकि उन लोग को भरोसा है कि ये डैम ये पानी रोक देगा और विल बी मेक इट फ्लो इन ए सिंथेसाइज वे, मतलब इन ह्यूमन कंट्रोल वे। तो दैट्स फर्स्ट रीज़न वाई दिस डैम इज़ देयर। और जो दूसरा रीज़न है वो है बिजली उत्पादन। तो जब पानी फ्लो होता है तो उससे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनता है। मतलब कि अगर मोटर को आप पानी के बहाव से घुमाएं, बल्कि वो मोटर नहीं रहता है, उसमें बहुत सारी अलग प्रतिक्रिया रहती है। जब वो घूमता है तो बिजली उत्पन्न होता है, जो यहाँ पे किया जाता है बिजली उत्पन्न। तो मतलब कि 80 मेगावाट तक का बिजली उत्पन्न यहाँ पे हो पाता है। और फिर जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, अगर ये डैम नहीं रहता तो पानी फ्लो डायरेक्ट करते रहता इस रीजन में लोग नहीं बसते, पानी नहीं रहता, पानी बह जाता। तो फिर जैसे कि अगर किसी को खेत पटाना हो या पानी की आवश्यकता हो तो पानी यहाँ रोक दिया गया है, यहाँ से लोग खेत भी पटाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्रिएट कर रहा है। जैसे कि वहाँ पे फिशिंग हो रहा है, बोटिंग हो रहा है। तो ये डैम धनबाद और जो झारखंड में उपस्थित है और पुरुलिया जो वेस्ट बंगाल में उपस्थित है, वो दोनों को अलग करता है। तो बेसिकली ये 2 राज्यों को अलग करता है।
और इसका व्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसकी अगर लंबाई की बात करें, मतलब कि पूरा ही कितना लंबा है, तो ये 6 किलोमीटर का है, मतलब 6.7 लगभग 7 किलोमीटर का है ये। अगर ये पूरा डैम का रास्ता मापा जाए तो 7 किलोमीटर का है। अगर आपको मैं गहराई बताते चलूँ, मतलब कितना गहरा है, तो गहराई है आपका 45 मीटर। 45 मीटर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 45 मीटर कितना हो सकता है। मतलब यहाँ पे तो आपको कम लगेगा, बीच में एक एवरेज डेप्थ बताया गया है जो कि 45 मीटर है। और इसमें मतलब कितना पानी एकोमोडेट किया जा सकता है, से कितना पानी को संभाल रख सकता है, ये टूटे ना, मतलब इन ए लिमिटेड एंड सेफ मैनर, वो है लगभग 18,000 मीटर क्यूब पर सरफेस, जो कि आप व्यूज़ के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये एक ऐसा स्पॉट बना दिया गया है कि एक तो आपको मैं 4 या 5 फ़ायदा बताया ही, और ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे बोटिंग है, मतलब कि व्यूज़ है, नाइस व्यूज़ है, मतलब वहाँ स्नेक पार्क भी है, तो स्नेक पार्क भी देख सकते हैं। और मतलब स्टॉल भी लगता है, मतलब कि लोगों का एक अपॉर्चुनिटी है लोकल लोगों को, कि लोकल लोग वहाँ पे शोकाश कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम टू कम अगर मेरे हिसाब से देखा जाए कि कब आना चाहिए, तो ये 5 से 5:30 बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर धूप निकल आएगा तो वो आपको इन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा। इतने सारे मतलब कि हम लोग को देखे कि मतलब कि बहुत सारा डैम है, लेकिन ये डैम बहुत चीज़ फेस कर रहा, मतलब कि एक गतिविधि है जो इस डैम को बार बार परेशान कर रहा। जैसे कि ये अलग डैम में नहीं होता है। हम आपको 4 डैम पहले बताए थे कि कौन कौन डैम मल्टीपर्पसनल है। वो तिलैया डैम है, कोनार डैम है, मैथन डैम है और पंचित डैम है। इसी चारों डैम के अंदर ही ये एक वन ऑफ दैट इज़ दैट पंचित डैम। तो पंचित डैम का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम फेसिंग है जो बाकी डैमों से अलग है, वो है कि इसमें वीड्स ज़्यादा है। जैसे कि आप देख रहे हैं वो वीड्स, घास फूस, वो यहाँ पे बहुत है। मतलब कि अभी हम एक ऑफिसर से पूछे, मतलब सिक्योरिटी गार्ड से, तो वो बताया कि मतलब कि 3 एकड़ का जो एरिया है वो हमेशा वीड्स से कवर रहता है। तो अब आप सोचिएगा कि अगर वीड्स है, जैसे कि ये वाला है वीड्स, जैसे कि आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये वीड्स है, तो कैसे मतलब कि हानि पहुंचाता है। तो पहले तो ये क्या करता है, जो जैसे कि हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, तो ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, जिससे कि फिश पे हानि पड़ता है। जो मछली पालन होता है उस पे हानि पड़ता है, वो बता रहे थे, और मतलब मछली मर जाता है। प्लस अब अगर ये वीड्स बीच बीच में उग जाए, जैसे कि वहाँ पे देखिएगा कि अभी भी आपको हरा हरा दिख रहा है वहाँ पे, तो अगर ये वीड्स बीच बीच में रुक जाए, जैसे कि आप घर में भी करके देख सकते हैं कि एक मग पानी लीजिए, अब बीच में अगर कोई घास फूस आ गया, वीड्स ऐसा रख के देखिएगा, तो पानी का बहाव कम कर देता है। अब अगर पानी का बहाव कम कर दिया, तो हम आपको बताए थे कि ये मल्टीपर्पसनल डैम है, यहाँ पे मोटर घुरा के बिजली बनाया जाता है। तो जब पानी का फ्लो कम हो जाएगा तो वो मोटर मतलब पत्ती थोड़ा धीमा घूमेगा। अगर धीमा घूमेगा तो कम बिजली उत्पन्न होगी, तो वहाँ भी हम लोग को हानि पहुँचा रहा। और बाकी तो आप व्यूज़ देख ही सकते हैं। और अभी भी इस डैम में का बजट आया है, और मतलब कि ये भी रिन्यूअल में है। आपको हम अभी व्यूज़ दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ से दिखा दिए, और 2 साइड से उधर से भी दिखा देंगे, मीन्स फ्रॉम राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड टू। आई विल गिव यू द ग्लैंस ऑफ फिशिकल्चर, मतलब मछली उत्पादन का आपको एक ग्लैंस दे रहे हैं, जो आपको हम अभी कुछ देर पहले बताए थे। और ब्रिज का मतलब नेचुरल ब्यूटी का
अब व्यूज़ ले लीजिए। जो हम बोल रहे थे सेटलमेंट, मतलब बसने, लोगों का बसना संभव हो पाया इस डैम के लिए। आप देख सकते हैं उधर पे बहुत बहुत घर बड़ा बना हुआ है, नहीं तो ये वाला पानी बह के इधर चला था। ये रहा आपका पूरा क्लियर ग्लैंस ऑफ द डैम। फॉर सेफ्टी द कैमरा इज़ ऑल्सो बीइंग इंस्टॉल। यहाँ पे कैमरा भी है। जो भी कैमरा के माध्यम से दिखाया जा सकता था मैंने अपना पूरा भरसक प्रयास किया। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप आएँ, यहाँ का वातावरण को महसूस करें और देखें। जो जो पॉसिबल था, जो जो मैं आपको दिखा सकता था कैमरा के द्वारा, आपको फील दे सकता था कि क्या है पंचित में, वो मैं किया। अब आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आइए, देखिए। यहाँ मतलब पार्क भी है आसपास में, उसको देखिए और महसूस कीजिए। जो आपको मैं पहले भी बताया कि एक हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन और इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन एंड द नेचुरल ब्यूटी, यू कैन फील इट। थैंक यू।